हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल में गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, टमी टाइम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और एंजॉय करने वाली एक्टिविटी है। बेबीज अपने टमी टाइम में बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ये बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनके बर्थ के स्टार्टिंग के माइलस्टोन अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन बेबी को टमी टाइम देने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेबी को टमी टाइम देना क्या होता है, कैसे देते हैं, किस एज से हमें ये स्टार्ट करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेबी को टमी टाइम देने से पहले ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस माय गुगलू मुगलू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपनी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी को टमी टाइम देना क्या होता है और कब से इसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, टमी टाइम का मतलब होता है बेबी को कुछ देर के लिए पेट के बल लिटाना। आप बेबी को बेड पर पेट के बल लिटा सकते हैं या फिर फ्लोर पर या किसी फ्लैट सरफेस पर मैट बिछाकर पेट के बल लिटा सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप बेबी को उसके बर्थ के बाद से ही टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने एलिना को उसके बर्थ के 15 से 20 दिन के बाद से टमी टाइम देना स्टार्ट किया था, क्योंकि तब तक बेबी की जो अम्बिकल कोड है वो ड्राई होकर उतर जाती है। इवन हमने एलिना को प्रॉपर नहलाना भी 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट किया था, जब उसकी अम्बिकल कोड ड्राई होकर निकल गई थी। उससे पहले हम उसे स्पॉन्ज बाथ देते थे। तो ये आपके ऊपर है, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे बर्थ के 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद आप बेबी को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें कि स्टार्टिंग में बेबी को आप दिन में मैक्सिमम 2 से 3 बार टमी टाइम दे सकते हैं, और इसका पीरियड जो है वो 30 सेकेंड से 1 मिनट का हो सकता है। और इसके बाद जब बेबी 3-4 महीने का हो जाता है, गर्दन थोड़ी थोड़ी संभालने लग जाता है, तब आप इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 से 15 मिनट का टमी टाइम अपने बेबी को दे सकते हैं। अब टमी टाइम से रिलेटेड बहुत सारी सावधानियां भी होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें बेबी को टमी टाइम देना है। वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इससे पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। बच्चों को टमी टाइम देने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो 3-4 महीने तक अपनी गर्दन थोड़ा थोड़ा संभालना सीख जाते हैं। जब वो पेट के बल लेटे होते हैं, वो अपनी गर्दन उठाकर आपको देखने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेबी की जो नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेबी अपने नेक और हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं। हालांकि ये एकदम से नहीं होगा। स्टार्टिंग के 1-2 महीने जब आप बेबी को टमी टाइम देने के लिए लेटाएंगे तो वो अपनी नेक ऐसे सीधी रखते हैं। तो ऐसे में आप बेबी को टमी टाइम देते हुए उनकी नेक थोड़ा थोड़ा लेफ्ट या कभी राइट की ओर घुमा दे, सो दैट कि उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा बेनिफिट ये है, बेबी को रेगुलर टमी टाइम देने से उनके हैंड्स, आर्म और शोल्डर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। 2-3 महीने के बाद जब बेबी आपको थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाता है, आप बेबी को टमी टाइम के लिए पेट के बल लिटाते हैं, तो बेबी अपना सर उठाकर आपको देखने की कोशिश करता है, जिससे उनके हैंड्स, शोल्डर के मसल्स एक्टिव होते हैं, उनके हैंड्स में ग्रिप बनने लगती है, उनकी आर्म्स में जोर आता है। तो ये एक्टिविटी बेबी को उसके स्टार्टिंग के माइलस्टोन अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। बेबी को रेगुलर टमी टाइम देने से आप उनमें फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को भी अवॉइड कर सकते हैं। फ्लैट हेड क्या होता है? बेबी के बर्थ के स्टार्टिंग में जो उनकी स्कल है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर उनका हेड एक ही पोजीशन में रहेगा, क्योंकि बर्थ के स्टार्टिंग में बेबीज अपना हेड और नेक अपने आप मूव नहीं कर पाते, तो जिस साइड बेबी का सर ज्यादा रहता है उस साइड बेबी के सर में एक फ्लैट सपोर्ट बन जाता है। इसे हम फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बोलते हैं। इस टॉपिक पर हम एक डिटेल में वीडियो भी करेंगे, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर बेबी में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो गई है तो इसे ट्रीट करने के लिए टमी टाइम एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है। इससे बेबी अपनी गर्दन जल्दी संभालना सीखता है, वो अपनी नेक को थोड़ा थोड़ा मूव करना सीखता है। इससे बेबी के हेड के किसी एक पोर्शन पर प्रेशर नहीं पड़ता और बेबी का हेड जहां से फ्लैट हो गया है वहां की मसल्स भी धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल बेबी के सर को गोल करने के लिए ये एक्टिविटी बेस्ट है।
फ्रेंड्स, बेबीज अपने बर्थ के स्टार्टिंग के पीरियड में सारा दिन एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं। तो अगर आप उन्हें बीच बीच में ये टमी टाइम एक्टिविटी करवाते हो तो बेबी इससे बहुत एंजॉय करते हैं और उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। उनके बैक के मसल्स एक्टिव होते हैं। जब आप उनके सामने कोई टॉय रखते हो तो वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी लेग से जोर लगाते हैं, जिससे बेबी धीरे धीरे रोल ओवर करना भी सीख जाते हैं, आगे सरकना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे बेबी घुटनों के बल चलना भी जल्दी सीख जाते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होना आम बात होती है, क्योंकि अभी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप अपने बेबी को रेगुलर बेसिस पर टमी टाइम एक्टिविटी करवाते हो तो उनके एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच होते हैं, बेबी अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलने की कोशिश करता है, जिससे उनके एब्डोमिनल मसल की मसाज होती है और बेबी जो है इजिली गैस पास कर पाते हैं। तो अगर बेबी गैस की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहता है तो आप उन्हें ये टमी टाइम एक्टिविटी जरूर कराएं, इससे उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। शोने 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 शोने। अब लास्ट में हम टमी टाइम से रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। न्यूबॉर्न बेबी को जब आप टमी टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी नेक ऐसे सीधी रखते हैं बेड पर या जहां भी आप उन्हें लेटा रहे हैं, तो उनकी नोज जो है वो दब जाती है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उनके बर्थ के पहले 2-3 महीनों में जब बेबी अपनी गर्दन संभालना नहीं चाहता है, आप हमेशा उनके साथ रहें और उनकी नेक थोड़ा थोड़ा लेफ्ट और राइट घुमाते रहें, सो दैट कि उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने बेबी से बातें करें, उन्हें एंगेज रखें, उन्हें रैटल्स दिखाएं, फिर बेबी अपने आप देखने की कोशिश करेगा कि कहां से आवाज आ रही है और इससे बेबी धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स करना भी सीख जाएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है, जब आप बेबी को टमी टाइम दे रहे हैं तो वो एकदम एक्टिव होना चाहिए। मॉर्निंग में जब बेबी सोकर उठते हैं तब आप उन्हें टमी टाइम दे सकते हैं, नहाने के बाद जब बेबी एक्टिव हो जाते हैं तब आप उन्हें टमी टाइम दे सकते हैं, या फिर इवनिंग में उनके खेलने के टाइम आप उन्हें टमी टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को नींद आ रही है या फिर वो थोड़ी देर में सो जाएगा तो ऐसे में उन्हें पेट के बल ना लिटाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम न्यूबॉर्न बेबी को टमी टाइम देने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत रोते हैं, उन्हें लगता है कि अभी तो वो अपने हाथ पैर हिला पा रहे थे, ये एकदम से क्या हो गया। तो ऐसे में अगर आपके बेबी को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उन्हें पेट के बल ना लिटाएं, 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई करें। स्टार्टिंग में आप बेबी के टमी टाइम का पीरियड बहुत कम रखें, अप्रॉक्स 30 सेकंड से 1 मिनट का, और दिन में मैक्स 2 से 3 बार आप उन्हें टमी टाइम करा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी इस एक्टिविटी को एंजॉय करने लगते हैं तो आप उनके टमी टाइम के पीरियड को बढ़ाकर 10 से 15 मिनट के लिए उन्हें टमी टाइम करा सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का हमारे ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जब हम न्यू पेरेंट्स होते हैं तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि बेबी के लिए टमी टाइम एक्टिविटी कितनी जरूरी है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।